हेलो फ्रेंड्स, CGPSC लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में डिटेल देखेंगे। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसकी सीमा सर्वाधिक लगती है, किसकी नहीं लगती, इसके सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, वैसे ही यहाँ पर एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप बना देते हैं। ये हिस्सा मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से बनाना है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इस प्रकार से बनाना है। ये हिस्सा हो गया आपका कौन सा, ये हो गया 5 तहसील। कल आपने बनाया था इसको 5 तहसील को, कौन कौन से हो गए, सरगुजा तहसील, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। इसके तहत हमने क्या बनाया था, सबसे पहले पेट, पेट के बाद बनाया था सर, सर के बाद ऊपर में बनाए थे हमने छत बनाया था, छत के बाद आधा छत और इसमें चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाए थे। कौन कौन से जिले हो गए थे, यहाँ पर था सुकमा, ये वाला जिला था दंतेवाड़ा, ये वाला था बीजापुर, यहाँ पर है बस्तर, ये वाला कोंडागांव, यहाँ पर का है कांकेर और ये वाला हिस्सा है नारायणपुर। अगर आपने मैप, छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना चाहिए ट्रिकी मेथड से अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। ऊपर आएंगे तो इसको दो भाग में इस प्रकार से डिवाइड करना था। एक आपको बनाना था 2 हैंडल, एक मुड़ा हुआ बनाना था। उसके बाद आपको सीधा इस प्रकार ऐसे बनाकर इसको इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर क्या बना देता था, एक टी बनाकर उल्टा टी बना देना था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राजनांदगांव। ये कौन सा जिला था, राजनांदगांव। ये वाला कवर्धा, यहाँ पर का था बेमेतरा, ये वाला हिस्सा था दुर्ग का और ये था बालोद, ठीक। ये था धमतरी, धमतरी के ऊपर में है रायपुर और रायपुर के ऊपर में है बलौदा बाजार। उसके राइट में मिलेगा महासमुंद और सबसे आखिरी यहाँ पर मिलेगा आपको गरियाबंद। ये 5 जिले दुर्ग संभाग के, 5 जिले रायपुर संभाग के। ऊपर आएंगे तो 3 लाइन आपको कहाँ पर लाना था, बाजार में पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा लाइन। और इसको 2 इक्वल भाग में ऐसे डिवाइड कर देना था। तो पहले वाला क्या बनता, आपका मुंगेली बनेगा, दूसरा बनेगा गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM, तीसरा बनेगा बिलासपुर, शॉर्ट में लिख रहे हैं BSP, चौथा यहाँ पर बनेगा कोरबा, पांचवा ये वाला हिस्सा है जांजगीर चांपा का और ये है आपका रायगढ़, ठीक है। 6 जिले हैं। इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर आपको यह 3 लाइन मिलाए थे बाजार में, यहाँ पर आपको मिलाना है 2, पहला, दूसरा और तीसरा रायगढ़ से ले जाना है और चौथा ये हुआ यहाँ पर। ये हिस्सा कहलाएगा कोरिया, सूरजपुर, ये कहलाएगा बलरामपुर और ये वाला कहलाएगा जशपुर और ये है सरगुजा, ठीक है। कितने टोटल आपको यहाँ पर भी हो गए, टोटल कितने जिले, 5 जिले, ठीक है। तो टोटल छत्तीसगढ़ के कल हम 28 जिलों को, जो करंट में अभी आपको लेना है, कितने जिले को लेना, प्रशासनिक दृष्टि से 33 है, अभी लेना कितना, 28 जिले के हिसाब से हमने समझ लिया। इसको समझने से पहले आप पड़ोसी राज्यों को समझने से पहले, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पड़ोसी राज्य होंगे इसको समझने से पहले आप थोड़ा भारत के मानचित्र को आप थोड़ा सा देखिए। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। ये है आपका भारत का मैप, ठीक। यहाँ पर सेंटर में पड़ेगा, बीच में है छत्तीसगढ़, कुछ इस प्रकार से है छत्तीसगढ़, ये वाला स्थान है छत्तीसगढ़, ठीक। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, याद रखिए। नीचे यहाँ पर बनाएंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहला राज्य मिलेगा, ये है केरल। केरल से लगा हुआ कुछ इस प्रकार बनाएंगे तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बीच से आपको यहाँ पर लेना है और
यहाँ नीचे वाले क्षेत्र में सुकमा से टच करते हुए आपको यहाँ पर आकर मिलाना है। कुछ इस प्रकार करते हुए आएंगे और सुकमा वाले क्षेत्र में इस प्रकार मिलाएंगे और ये वाला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर से आपको कुछ इस प्रकार इधर आना है ऐसे, और ये वाला स्थान है ये बनेगा तेलंगाना। ठीक है, कुछ इस प्रकार इधर से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगर आपको समझने से पहले छत्तीसगढ़ के सभी जो जितने भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, उसको समझने से पहले आपको पूरे भारत के मैप को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका कंप्लीट मैप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए छत्तीसगढ़, ये भारत का मैप। यहाँ पर आपको बनाना है, बीच में सेंटर में बनाना है, ये वाला हिस्सा कहलाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। सबसे नीचे में यहाँ पर मिलेगा आपको केरल, ये है केरल। यहाँ पर मिलेगा ये वाला स्थान, केरल से लगते हुए मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बीच से आपको यहाँ पर से शुरू करना है और जाकर आपको ख़त्म करना है छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम छोर, यहाँ पर टच करवाते हुए उसको इधर से मिला देना है और ये वाला राज्य कहलाएगा आंध्र प्रदेश। ये वाला हिस्से से कुछ इस प्रकार गोल घुमाते हुए इस प्रकार ऐसे आना है और ये हिस्सा कहलाएगा आपका तेलंगाना। कौन सा राज्य कहलाएगा ये कहलाएगा तेलंगाना। केरल के ऊपर में एक छोटा सा इस प्रकार बनाना है ऐसे, और ये वाला राज्य कहलाएगा गोवा। गोवा और ये भी उभरा हुआ है, तेलंगाना भी उभरा हुआ है, दोनों को मिला देना है और ये वाला राज्य कहलाएगा कर्नाटक। ठीक है, जैसे ही आप आएंगे तो ये हिस्सा कुछ इस प्रकार आपको लेकर आना है, कुछ इस प्रकार ऐसे, और ये कहलाएगा गुजरात। गुजरात से लगते हुए ही आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव तक के आधे हिस्से में एक सीधी लाइन खींच देना है कुछ इस प्रकार, और ये कहलाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्या है, महाराष्ट्र है। इससे लगता हुआ आपको यहाँ पर गुजरात से लगता हुआ कुछ इस प्रकार से मैप मिलेगा और ये सीधे जाते हुए कहाँ तक, बलरामपुर तक टच करेगा यहाँ पर, और ये वाला है मध्य प्रदेश MP। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, मध्य प्रदेश। और जैसे ही आंध्र प्रदेश यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, यही वाला हिस्सा इसके ऊपर तक जशपुर तक पूरा ये कुछ इस प्रकार से रहेगा ऐसे ये लाइन, और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कहलाएगा उड़ीसा। ठीक है, या इसी को क्या बोलेंगे, उड़ीसा। ठीक है, कुछ यहाँ तक के रेड हिस्से को कुछ छोड़ना है और यहाँ पर से ये वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक कुछ इस प्रकार बनाना है ऐसे, और ये कहलाएगा झारखंड। ठीक है, ये कौन सा कहलाएगा, ये वाला राज्य कहलाएगा झारखंड। और जो ये वाला हिस्सा आपका रेड वाला छूटा है, यहाँ तक को आपको मिलेगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा UP उत्तर प्रदेश। तो अभी हमको ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका UP। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो गए, पहला UP, दूसरा यहाँ तक का झारखंड, 2, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, छठवां महाराष्ट्र और सातवां क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा कितने राज्यों से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है 7 राज्यों से, UP, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 4 हुआ, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और मध्य प्रदेश 7। याद रखिए 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ तक होगा, देखिए अगर आप सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश केवल और केवल याद रखिएगा एक राज्य है, एक जिला है सुकमा। ये वाला हिस्सा सुकमा को टच करते हुए आंध्र प्रदेश कहाँ पर आकर कुछ इस प्रकार यहाँ पर आकर मिल जा रही है। तो कितने ज़िले को टच कर रही है आंध्र प्रदेश, केवल और केवल एक ज़िले को। कौन सा हिस्सा हो गया, सुकमा। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये वाला हिस्सा तेलंगाना है, तो ये सुकमा के ये हिस्से को भी तेलंगाना टच कर रही है, और दूसरा बीजापुर के यहाँ तक का हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा बीजापुर का है, यहाँ तक के हिस्से को टच कर रही है। तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको तेलंगाना। ठीक है, केवल सुकमा को आंध्र प्रदेश,
केवल और सॉरी और सुकमा और बीजापुर को कौन से राज्य टच कर रही है? तेलंगाना। ऊपर आएंगे तो यहाँ वाले हिस्से से यहाँ तक क्या है आपको महाराष्ट्र मिलेगा। तो जो बीजापुर का छूटा हुआ हिस्सा है वहाँ से लेकर नारायणपुर, नारायणपुर से कांकेर और कांकेर से लेकर आपको राजनांदगांव के आधे हिस्से तक यहाँ तक आपको मिलेगा, ये है महाराष्ट्र। ठीक, ये हिस्सा क्या है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ तक खत्म हो जा रहा है समझिए, और यहाँ से लेकर पूरा का वर्धा, मुंगेली, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर का कुछ हिस्सा यहाँ तक पूरा आपको मिलेगा। ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। तो यहाँ में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद ये कुछ हिस्सा छूटा है यहाँ तक, ये क्या है? यूपी है। मतलब यहाँ तक के हिस्से को हम क्या मान सकते हैं? ये वाला हिस्सा यूपी है। उत्तर प्रदेश, और यही वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक क्या छूटा हुआ है? झारखंड के लिए। तो याद रखिए, और इसके पहले समझ लीजिए कि ये वाले सुकमा से लेकर, ये सुकमा से लेकर यहाँ तक जशपुर तक क्या है? उड़ीसा है। तो यहाँ से हिस्से, सुकमा के कुछ हिस्से से लेकर बस्तर, कोंडागांव और धमतरी को भी देखिए, धमतरी को भी टच कर रही है। फिर गरियाबंद, फिर महासमुंद, रायगढ़ और जशपुर के आधे हिस्से तक, यहाँ तक आपको मिलेगा उड़ीसा या ओडिशा। ठीक है। बचा हुआ यहाँ जशपुर से लेकर ऊपर तक, ये वाले हिस्से तक, जशपुर और बलरामपुर तक, यहाँ पर मिलेगा आपको झारखंड। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा कितने राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिए इसको एक बार देख लीजिए। इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं। ठीक, देखिए, चलिए। ठीक है, देखिए, याद रखिए ये वाला आपका हिस्सा में बनाया था। सबसे पहली बात याद रखिए, भारत कुछ इस प्रकार का अगर मैप बन रहा है आपका, ये वाले हिस्से में क्या है? छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको समुद्र मिलेगा अरब सागर, यहाँ पर है हिंद महासागर, और ये वाला हिस्सा मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के समीप है, ना कि अरब सागर के। किसके समीप है? बंगाल की खाड़ी से। तो छत्तीसगढ़ बंगाल की खाड़ी से, याद रखिएगा, लगभग 400 किलोमीटर दूर है। याद रखिए कितना है? लगभग 400 किलोमीटर दूर है। और यही छत्तीसगढ़ बंगाल की, या बोल सकते हैं इसको बंगाल की खाड़ी ना बोलकर इस प्रकार से आप बोलिए कि छत्तीसगढ़ की समुद्री सतह से ऊंचाई, ये लगभग कितना है? लगभग 500 मीटर है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ बंगाल की खाड़ी से लगभग कितना दूर है? 400 किलोमीटर। और लगभग समुद्री सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की लगभग कितनी है? 500 मीटर। ठीक, छत्तीसगढ़ की समुद्री सतह से ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ से लगने वाले कितने राज्य हो गए? यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। टोटल कितने हो गए आपके? यहाँ पर सात राज्य हो गए। तो यहाँ पर लिखिए छत्तीसगढ़ सात राज्यों के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़
कितने राज्यों के साथ? 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है। याद रखिए, अगर ये क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बनाती है, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बनाती है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस देखा जाए तो कौन सा राज्य है वो सबसे ज़्यादा क्या कर रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ क्या बना रही है, छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ सीमा बना रही है। उसमें सबसे पहले नाम आएगा उड़ीसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले है उड़ीसा। सेकंड में याद रखिए, मैं इसको इस प्रकार से लिखते जा रहा हूँ, सेकंड में आएगा मध्य प्रदेश, सेकंड में क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। और तीसरे में रहेगा महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र। पहला है उड़ीसा, सेकंड में है आपका कौन सा, देखिए मध्य प्रदेश वाला, तीसरे में क्या जाएगा आपका? महाराष्ट्र वाला जाएगा, ठीक है। चौथा याद रखिएगा आपका है, चौथा है आपका कौन सा जाएगा? झारखंड, चौथा क्या रहेगा? झारखंड। पांचवा रहेगा यहाँ पर तेलंगाना, पांचवा क्या है? तेलंगाना। छठवा है उत्तर प्रदेश, छठवा क्या है? उत्तर प्रदेश। और सातवां सबसे कम बना रहा है, सबसे कम सीमा बना रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, वो है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश लगभग 30 किलोमीटर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ के साथ। और यूपी लगभग 103 किलोमीटर की सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ के साथ। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्यों में कौन कौन सा है? पहला उड़ीसा, सेकेंड है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है झारखंड, पांचवा तेलंगाना, छठवा यूपी 103 किलोमीटर, और सातवां है क्या आपको याद रखना है? आंध्र प्रदेश। मतलब सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, ठीक है। अगला याद रखिए, छत्तीसगढ़ से लगे हुए, देखिए पहली बात आपको याद रखना है कि भारत में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, मैं क्या बोला? भारत में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान है, मतलब कौन सा रैंक है, कितना बड़ा है? तो सबसे पहले आएगा, याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में, वो है पहला है राजस्थान, ठीक। राजस्थान के बाद आता है, याद रखिएगा, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, इसको MP लिख रहा हूँ मैं, सेकंड क्या है? मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा है यूपी। पांचवा याद रखिएगा आपको मिलेगा, पांचवा है गुजरात, ठीक है। छठवा है, याद रखिए, छठवा है आपका कर्नाटक। सातवां मिलेगा आंध्र प्रदेश, सातवां कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आठवां है उड़ीसा, ठीक है, आठवां उड़ीसा। और 90वें नंबर पर है छत्तीसगढ़, याद रखें 90वें नंबर पर कौन सा है? छत्तीसगढ़। और 10वें नंबर पर है, याद रखेगा, तमिलनाडु, ठीक है। 10वें नंबर पर क्या है? तमिलनाडु। पहले नंबर पर क्या है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर यूपी, पाँचवें नंबर पर गुजरात, छठवें नंबर पर कर्नाटक, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, आठवें पर उड़ीसा, 90वें पर छत्तीसगढ़, और 10वें पर क्या है? तमिलनाडु, ठीक, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछे जाए कि छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा रैंक है छत्तीसगढ़ का, तो याद रखिएगा 9वां रैंक है। जम्मू कश्मीर बनने से पहले ये 10वें रैंक में था, अब कितने रैंक में आ गया है? 90वें रैंक में आ गया है। 10वें रैंक में कौन सा है आपका? तमिलनाडु। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले कौन से राज्य क्षेत्रफल की
दृष्टि से छत्तीसगढ़ से बड़ा है। अगर कभी ये क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले, कितने सीमा बना रहे छत्तीसगढ़ के साथ, 7 राज्य हैं, वो सीमा बनाने वाले ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से भी क्या है, बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ से बड़े में सबसे पहले क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहे हैं हमें, राजस्थान क्या छत्तीसगढ़ की सीमा बना रही है क्या, नहीं, मतलब ये आएगा ही नहीं। कौन सीमा बना रहा है, पहला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी बना रहे हैं, यूपी भी बना रहे हैं, राजस्थान नहीं बना रहे हैं, गुजरात नहीं बना रहे हैं, कर्नाटक भी नहीं बना रहे हैं, आंध्र प्रदेश बना रहे हैं, उड़ीसा बना रहे हैं। तो पहली बात, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, 7। उसमें से 5 तो है वो छत्तीसगढ़ से बड़े हैं, आपने देख लिए, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से पहले तक उड़ीसा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, चौथे में आ जाएगा आंध्र प्रदेश और 5वें में आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, और 6वें में क्या रहेगा, ये रहेगा छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ से छोटे हैं। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद याद रखिएगा तेलंगाना, और उसके बाद है लास्ट में झारखंड। तो याद क्या रखना है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, झारखंड। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है बीच में छत्तीसगढ़ है, मतलब छत्तीसगढ़ तेलंगाना और झारखंड से बड़ा है। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना है और लास्ट में याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, तो याद रखिए सर्वाधिक सीमा बनाने वाले में सबसे बड़ा है उड़ीसा और सबसे छोटा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और क्षेत्रफल के आधार पर जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा है राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, तो मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा है बोलेगा तो याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, ये डाटा याद रखिए। हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिए कि छत्तीसगढ़ टोटल यहाँ से लेकर कंप्लीट जो पूरा है ये, इसकी कुछ ना कुछ एक लंबाई होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की कुल अंतर्राज्यीय सीमा मतलब छत्तीसगढ़ जो दूसरे जो राज्यों की सीमा जो छत्तीसगढ़ को टच करती है पूरी की पूरी 100%, तो मतलब यहाँ से लेके पूरी की पूरी इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये है 2203 किलोमीटर। याद रखिए कितनी है, 2203 किलोमीटर है। याद रखिए 2203 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ की कुल सीमा। ठीक, अब देखिए इसको भी याद रखना है कि सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, लंबाई के आधार पर याद रखिएगा, किस आधार पर बोल रहे हैं अपन, लंबाई के आधार पर। ठीक, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिए सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला रहेगा बलरामपुर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो याद रखिए लंबाई के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, याद रखिए बलरामपुर। और क्वेश्चन आए कि सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा, तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला हो जाएगा, याद रखिएगा ये भी लंबाई के आधार पर। देखिए धमतरी कितना कम है, तो सबसे कम रहेगा, याद रखिएगा धमतरी। ठीक है, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, धमतरी है। ठीक है, याद रखिए उड़ीसा जिसने आप पढ़े हो कि सर्वाधिक सीमा कितनी, इसको आप देख लीजिएगा। उड़ीसा कौन कौन से जिले को टच कर रही है, छत्तीसगढ़ के जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कितने जिले हो गए, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव 3, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद 3, 3, 3, 6, रायगढ़ और जशपुर, टोटल 8। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट कितने जिले हैं। ठीक, याद रखिए, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो उड़ीसा जो है वो छत्तीसगढ़ के कितने जिले के साथ सीमा बना रही है। देखिए कितने, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद,
धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखा जाए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ बना रहा है, देखिए आप, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, जीपीएम, कोरिया 5वें, सूरजपुर और बलरामपुर 7 हुए। महाराष्ट्र में देखेंगे तो कितना रहेगा, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, टोटल कितने हो गए, 4। झारखंड में याद रखिएगा, झारखंड में कितना हो गए, बलरामपुर और जशपुर केवल 2 हैं। उसके बाद देखेंगे अपन कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना कितने राज्य के जिले के साथ बना रहे हैं, केवल 2, बीजापुर और सुकमा, ये भी 2 है। ठीक, उसके बाद अपन देखेंगे यूपी। यूपी कितने जिले के साथ बना रहा है, 1, ये देखिए कौन सा, केवल बलरामपुर। और आंध्र प्रदेश भी कितना है, केवल 1 जिले के साथ, छत्तीसगढ़ के 1 जिले के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। याद रखिए, एक बार एक क्वेश्चन पटवारी में आया था कि छत्तीसगढ़ के सापेक्ष राज्यों की स्थिति, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में, छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में कौन से राज्य स्थित है, समझ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश इधर है तो छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में मध्य प्रदेश है। ठीक, या तो हम इसी को उल्टा बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, या तेलंगाना के कौन से दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, या उड़ीसा के कौन से दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। या अगर आप तो उसको हम क्या यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, ये क्या था, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष अन्य राज्यों की स्थिति। और अगर हम इसको उल्टा बोलेंगे कि अन्य राज्यों के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, तो अगला हेडिंग ये डाल सकते हैं, अन्य राज्यों के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति। ठीक है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा में मध्य प्रदेश है, ये क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष अन्य राज्यों की स्थिति। और मान लो एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, तो ये क्या कहलाएगा, अन्य राज्यों के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा, याद रखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एमपी। ठीक, या हाँ एमपी मान लीजिए। ठीक, या फिर उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में कौन होगा, देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य होगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में देखिए आप कौन सा राज्य हो सकता है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है यूपी। और दक्षिण में कौन सा होगा, देखिए आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा होगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश, याद रखिए, उत्तर में है उत्तर प्रदेश। और दूसरा है दक्षिण में कौन सा होगा, दक्षिण में कौन सा जिला होगा, अगर बोला जाए, सॉरी यहाँ तो ये कौन सा होगा दक्षिण में, ये होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और तीसरा होगा, याद रखिए, तीसरा होगा आपका, देखिए ये वाला हिस्सा क्या हो गया, सबसे दक्षिण में। सबसे अगर बोला जाए कि सबसे पूर्व में कौन सा होगा, तो पूर्व में कौन सा होगा, याद रखिए, पूर्व में होगा उड़ीसा। पूर्व में कौन सा होगा, उड़ीसा। और पश्चिम में याद रखिएगा, पश्चिम में होगा, मध्य प्रदेश नहीं लेना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा उत्तर में भी है, केवल और केवल ये वाला हिस्सा है पश्चिम। तो याद रखिएगा सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, ये वाला रहेगा, कौन सा, महाराष्ट्र। पश्चिम में क्या लिखेंगे आप, महाराष्ट्र लिखेंगे। ठीक है, पांचवा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कंप्लीट हुआ। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है, जैसे उत्तर में भी है पूर्व में भी है, जैसे मध्य प्रदेश उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश। ठीक है, छठवा याद रखना है, तेलंगाना कहाँ पर होगा, ये दक्षिण में है और पश्चिम में है। तो याद रखिएगा ये है, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य होगा, तो दक्षिण पश्चिम में होगा तेलंगाना। सातवां याद रखिएगा, एक और राज्य बचा है, वो है झारखंड। ये होगा उत्तर में भी है पूर्व में भी है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व। इसमें कौन सा जिला होगा, कौन सा राज्य होगा उत्तर पूर्व में, झारखंड। ठीक, तो बहुत आसान है, इसको अगर आपको समझना है तो कैसे समझना है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के सापेक्ष अन्य राज्यों की स्थिति हो गई।
अगर यही अगर अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है अगर पूछ दिया जाए तो कुछ भी नहीं करना है, उत्तर को बना देना है दक्षिण, अगर कभी उत्तर है तो, और दक्षिण को बना देना है उत्तर, ठीक है। और पूर्व को अगर दिया है तो पूर्व को बना देना है पश्चिम, और अगर पश्चिम दिया है तो पश्चिम को बना देना है पूर्व, ठीक। मैं क्या बोला, उत्तर है दक्षिण बना दो, दक्षिण है तो उत्तर, पूर्व है तो पश्चिम, और पश्चिम है तो उत्तर। जैसे छत्तीसगढ़ के सापेक्ष मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, मान लीजिए कौन सा है, उत्तर पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ के सापेक्ष कौन सा है, उत्तर, और पश्चिम में है मध्य प्रदेश। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कौन सी है, तो क्या कर देना है, उत्तर को क्या लिख दीजिए आप, उत्तर को लिख दीजिए दक्षिण, और पश्चिम को लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, पूर्व लिख दीजिए। तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी हो जाएगी, हो जाएगी उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, और दक्षिण के साथ पश्चिम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, दक्षिण और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। यही अगर अपन उत्तर प्रदेश में देखें कि छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, तो मैं क्या बोला, उत्तर को क्या बना देना है दक्षिण, तो इसमें क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के सापेक्ष कैसा है, दक्षिण में, तो आंध्र प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, दक्षिण का हो जाएगा उत्तर। सेम वैसे करते जाइए, उड़ीसा हो जाएगा, पूर्व में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पर पश्चिम में है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के सापेक्ष, तो महाराष्ट्र के सापेक्ष क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, याद रखिए। दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना, तो तेलंगाना के सापेक्ष क्या हो जाएगा, दक्षिण का हो जाएगा उत्तर, और पश्चिम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व। झारखंड उत्तर पूर्व में है, तो झारखंड के सापेक्ष क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, और पूर्व का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। थोड़ा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा दूँ। ये हुआ आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष अन्य राज्यों की स्थिति कैसी है, या अन्य राज्यों के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, ये आपको देखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे या छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पूर्वी या पूर्वी जिला, या इसको हेडिंग आप दूसरा डाल दीजिए, इसको आप ऐसा हेडिंग ना डालिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला, ये अगर जिला नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ का सबसे, ये पूर्वी जिला, ये ऐसा आप लिख दीजिए, पूर्व की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूर्व में सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। अगर वो जिला नहीं पूछेगा तो हो सकता है आपसे पूछ दे सबसे पूर्वी तहसील कौन सा होगा, और अगर ये तहसील भी नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि सबसे स्थान कौन होगा, सबसे पूर्वी स्थान, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में तहसील कौन सा है, या जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में कौन सा है, या पश्चिम में कौन सा है, या उत्तर में कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपन ले लेते हैं उत्तर, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर, उसके बाद ले सकते हैं दक्षिण, फिर ले सकते हैं पूर्व, उसके बाद ले सकते हैं हम क्या ले लें, पश्चिम, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बलरामपुर, कौन सा है, बलरामपुर। और अगर यहाँ पर तहसील बोल दिया जाए तो यहाँ पर पड़ेगा एक तहसील सबसे उत्तर में है, और ये है रामानुजगंज, कौन सा है, रामानुजगंज। और याद रखिएगा, अगर बोल दिया जाए कि सबसे उत्तरी स्थान कौन सा होगा, तो सबसे उत्तरी स्थान होगा, याद रखिएगा, इसका नाम है सुंदरी, जो रामानुजगंज तहसील में ही है, सबसे उत्तरी हिस्से में है, उसका नाम क्या है, सुंदरी नाम है, याद रखिएगा, ठीक है।
अगर बोल दिया जाए कि सबसे दक्षिणी कौन सा होगा, तो सबसे दक्षिणी कौन सा जिला है? सबसे दक्षिणी जिला है सुकमा है, ठीक है। और तहसील बोल दिया जाए तो सबसे लास्ट में यहाँ पर एक स्थान तहसील है, उसका नाम है कोंटा। कोटा नहीं है, याद रखिएगा, कोंटा है। और स्थान का भी नाम क्या है? कोंटा है। आ रहा है समझ में? स्थान का भी नाम क्या है? याद रखिएगा, स्थान का भी नाम अपना है कोंटा। और अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में है जशपुर। पूर्व जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा पूर्व में कौन सा है? जशपुर। जशपुर का कौन सा तहसील बोलेगा तो याद रखिएगा जशपुर नगर या जशपुर बोल सकते हैं। और इसी में एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम है गिरला। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? गिरला है, जो कहाँ पर है? जशपुर जिले के जशपुर नगर के तहसील में। पश्चिम में बोला जाए तो याद रखिए, इसको आप ऐसे बना लीजिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो इस प्रकार ऐसे। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी, याद रखिएगा, इसको राजनांदगांव वाले क्षेत्र नहीं लेना है, पश्चिमी में बीजापुर आएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला आ जाएगा बीजापुर। और स्थान अगर बोल दिया जाए, याद रखिएगा, तो स्थान अगर तहसील बोल दिया जाए तो यह है भोपालपट्टनम। यहाँ पर से है, यहाँ पर भोपालपट्टनम। और स्थान बोल दिया जाए तो स्थान है भद्रकाली। याद रखिएगा, स्थान क्या है? भद्रकाली। ठीक, याद रखिए, समझ आया? छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला बलरामपुर। तहसील बोलेगा तो कौन सा? रामानुजगंज तहसील। स्थान बोलेगा तो सुंदरी। दक्षिणी जिला सुकमा। स्थान तहसील बोलेगा तो कोंटा, स्थान बोलेगा तो भी से कोंटा। सबसे पूर्वी जिला जशपुर। तहसील बोलेगा तो जशपुर नगर या जशपुर, और स्थान बोलेगा तो गिरला। सबसे पश्चिमी बीजापुर, तहसील भोपालपट्टनम, स्थान है भद्रकाली। ठीक, ये याद रखिए। ठीक है, ये चलिए अब देखिए, ये आप अपने से कर लीजिएगा कि सर्वाधिक जिलों के साथ, संख्या के आधार पर सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा आपने देख लिया, ये सब अच्छा, ये तो हो गया ना। अब ये देख सकते हो कि कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो देखिए, एक तो आपको मिलेगा कौन है? बलरामपुर। कितने जिले के साथ कितने राज्यों के साथ बना रहा है? 3। कौन कौन सा? पहला है एमपी, दूसरा यूपी और तीसरा झारखंड। तो देखा जाए तो बलरामपुर कितने राज्यों के साथ सीमा बना रही है? बलरामपुर बना रही है, याद रखिए, कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? एमपी, यूपी और झारखंड। ठीक है, और कोई है जो 3 राज्यों के साथ बना रहे हैं? हाँ, एक और है, और वो है सुकमा। याद रखिएगा, सुकमा भी है, वो 3 राज्य के साथ बना रही है सीमा। कौन कौन से राज्य हो गए? पहला है आपका तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं? केवल 2 हैं, पहला बलरामपुर और दूसरा है सुकमा, उत्तर और दक्षिणी वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो 2 राज्यों के साथ कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, पहला है ये वाला स्थान है राजनांदगांव। पहला क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। कौन कौन से 2 राज्य के साथ? एमपी और महाराष्ट्र। एमपी और महाराष्ट्र। दूसरा 2 राज्यों के साथ और कौन बना रहा है? बीजापुर। तो बीजापुर में क्या आ जाएगा आपका? बीजापुर में आ जाएगा महाराष्ट्र और आ जाएगा तेलंगाना। ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तीसरा याद रखिएगा, 2 राज्यों के साथ और कौन बना रहा है? वो बना रहा है आपका है जशपुर। ठीक है, जशपुर में आपको क्या लिखना है? पहला है झारखंड है और दूसरा है आपका उड़ीसा। ठीक, याद रखिए, कितने आपके 3 जिले ऐसे हैं जो कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं? याद रखिएगा, कौन सा है? ये वाला स्थान है, और ये वाला आपको मैं बता चुका हूँ, ये क्या है? महाराष्ट्र है ना। ये आपको बता चुका हूँ, ये क्या है? महाराष्ट्र है। ये सॉरी मिट गया था, ये महाराष्ट्र है। ठीक, तो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं राजनांदगांव, बीजापुर और जशपुर। राजनांदगांव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, बीजापुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और तेलंगाना, जशपुर है झारखंड, और क्या है आपका? उड़ीसा। ठीक है, ये रहा छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वो कौन कौन से, या छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाती है, और उसके अलावा कौन से राज्य कितने बड़े हैं छत्तीसगढ़ के से लगे हुए, कौन से राज्य
छत्तीसगढ़ से बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया। याद रखिए कुछ चीज़ें और हैं जिसमें अब आप इसको देख सकते हैं। जैसे एक शब्द आप सुनते होंगे, भू आवेष्टित जिले। भू आवेष्टित जिले मतलब होता है ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते या सीमा का साझा नहीं करते, नहीं बनाते, क्या कहलाते हैं वो? भू आवेष्टित जिले, या इसी को आप बोल सकते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखिएगा भू आवेष्टित जिले, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। भू आवेष्टित जिले किसको बोलेंगे? ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं? देखिए, आप खुद देखिए, पहला है सरगुजा, दूसरा है कोरबा, तीसरा है जांजगीर चांपा, चौथा है बिलासपुर, पांचवा बलौदाबाजार, छठवां है रायपुर, सातवां बालोद, आठवां है दुर्ग, नौवां है बेमेतरा। ठीक है, कितने हो गए? और 10वां है दंतेवाड़ा। ठीक है, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ के और कोई जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते? अब मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तो लैंड लॉक्ड कितने जिले हैं याद रखिएगा, या भू आवेष्टित कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और क्या आ जाएगा? दंतेवाड़ा। ठीक, तो कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ में? कुल जिले हैं अभी देखा जाए तो है 28 है। और अगर भू आवेष्टित जिले बोले जाए, भू आवेष्टित जिले कितने हैं? भू आवेष्टित जिले कितने हैं? तो ये है, याद रखिएगा, अभी वर्तमान में है 10। ठीक है, जीपीएम को भी क्या रखिएगा, इससे पहले 9 था, क्योंकि जीपीएम नहीं बना था तो बिलासपुर मध्य प्रदेश की सीमा के साथ सीमा बनाता था। बट अब जीपीएम बना दिया गया है, बिलासपुर से अलग करके क्या बना दिया गया है? गौरेला पेंड्रा मरवाही बना दिया गया है। तो अब कितनी हो गई संख्या? भू आवेष्टित जिलों की संख्या हो गई 10। तो इन सभी 28 जिलों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर ये आया तो याद रखिएगा ये है सरगुजा। सरगुजा की वेबसाइट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, राजनांदगांव नहीं लगाना है। सरगुजा की वेबसाइट में ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सरगुजा है। ठीक है, दूसरा आएंगे सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर? तो वो है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही बनने से पहले क्या था? दुर्ग था, याद रखिएगा। तो अभी आपको क्या लेना है? सरगुजा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा है जीपीएम। और अगर भू आवेष्टित जिलों की बात की जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। तो कौन कौन से? केवल 10 में ही लेना है, केवल 10 में ही लेना है। तो सबसे बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा, कोरबा, सबसे बड़ा जिला, क्योंकि केवल आप 10 में देख रहे हैं। सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और दंतेवाड़ा। केवल 10 जिले में अगर देखा जाए भू आवेष्टित जिलों में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कोरबा और सबसे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जीपीएम बनने से पहले राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा था? दुर्ग था। जीपीएम बनने के बाद दुर्ग सेकंड नंबर पर आ गया। अगर हम बात करेंगे लैंडलॉक जिले की तो सबसे छोटा जिले में, इस लैंडलॉक में जीपीएम तो आता नहीं, तो कौन आ जाएगा? सबसे छोटे जिले में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दुर्ग, याद रखिए। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड जिले में याद रखिए कितनी संख्या है, अगर बोल दी जाए कितने जिले हैं तो 10 है। कुल जिले कितने? 28। सबसे बड़ा जिला सरगुजा, सबसे छोटा जीपीएम। लैंडलॉक्ड में, भू आवेष्टित में सबसे बड़ा कोरबा, सबसे छोटा हो जाएगा दुर्ग। ये रहा आपके कुछ ये जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को समझने के लिए ये आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था। याद रखें, कांकेर को याद रखिएगा, कांकेर को चूँकि ये बस्तर से अलग हुआ है, पहले बस्तर का उत्तरी हिस्सा अलग होकर क्या बना? कांकेर बना, इसलिए इसको उत्तरी बस्तर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और बस्तर का दक्षिणी हिस्सा टूट कर क्या बना? दंतेवाड़ा बना। ठीक है, इसलिए दंतेवाड़ा को दक्षिणी बस्तर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। ठीक है, कांकेर को किस नाम से? उत्तरी बस्तर, और दंतेवाड़ा को किस नाम से?
दक्षिणी बस्तर। और कवर्धा का, याद रखिएगा, कवर्धा का ऐसा देखा जाए तो एक अन्य नाम है जिसका नाम है कबीर धाम। इसके बारे में कभी और बताएंगे कि कबीर धाम क्यों बोला जाता है, क्यों है। ठीक है, कवर्धा का अन्य नाम क्या है, कबीर धाम। ये कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार को समझने से पहले आपको समझना था कि छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान में भारत में उसकी स्थिति कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है, कौन से राज्य सबसे बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, ये सब आपको समझना था। आगे की क्लास में देखेंगे कि स्थिति विस्तार उससे समझने से पहले पूरा हम ग्लोब को समझेंगे। ग्लोब को समझने के बाद भारत की स्थिति को समझते हुए छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।